हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये हमारी इनकम टैक्स की पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले मैंने आपको 18 पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज के लेसन की शुरुआत करेंगे। लेसन को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम। वित्त अधिनियम द्वारा संशोधनों को लागू किया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर, नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वित्त अधिनियम द्वारा संशोधनों को लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एन एक्सेम्पशन टू द प्रीवियस ईयर रूल। निम्नलिखित में से कौन पिछले वर्ष के नियम का अपवाद है। वेयर अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली सेटअप, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, नॉन रेसिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, नन ऑफ द अबव। यहां बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन पिछले वर्ष के नियम का अपवाद है। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्पशन टू द प्रीवियस ईयर रूल। तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, नॉन रेसिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम। निम्नलिखित में से कौन आय का शीर्ष नहीं है। ठीक है, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, सैलरीज। यहां पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन आय का शीर्ष नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट। ठीक है, जो कि आय का शीर्षक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which of the following is not included in taxable income? निम्नलिखित में से कौन कर योग्य आय में शामिल नहीं है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, रिबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कर योग्य आय में शामिल नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, रिबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कहां इंक्लूड नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला किराया मुक्त आवास है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, अलाउंस, परक्विसाइट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, परक्विसाइट। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू। मनोरंजन भत्ता लागू होता है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, बोथ ए एंड बी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहां बात हो रही है द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू। मनोरंजन भत्ता जो होता है किस पर लागू होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन डी,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, सरकारी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत तय किया गया किराया है। फेयर रेंटल वैल्यू, रियल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया किराया है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड रेंट। आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज्ड ऑन। आयकर अधिनियम 1961 के तहत मशीनरी पर मूल्यह्रास डैश पर लगाया जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी, मार्केट प्राइस ऑफ द मशीनरी, परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, नन ऑफ द अबव। आयकर अधिनियम 1961 के तहत मशीनरी पर मूल्यह्रास डैश पर लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अंजलि हैज रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया and retired in 2020. He then shifted and settled in Singapore. The pension received by him for such service would be। अंजलि ने भारत में सेवाएं प्रदान की हैं और 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो गई हैं 2020 में, सॉरी। फिर वह सिंगापुर में स्थानांतरित हो गए और बस गए, ठीक है, कहाँ बस गए? सिंगापुर में। इस तरह की सेवा के लिए उन्हें मिलने वाली पेंशन होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोग जितना आंसर कमेंट करेंगे उतना अच्छे से आप लोग को क्वेश्चंस याद होंगे। ऑप्शन ए, डीम टू एक्योर और अराइज इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन बी, डीम टू एक्योर और अराइज इन इंडिया। ऑप्शन सी, डीम टू एक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया। एंड लास्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से। तो यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, डीम टू एक्योर और अराइज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, in case the SSC follows mercantile system of accounting, bonus or commission to the employee are allowed as deduction on। यदि निर्धारित लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करता है तो कर्मचारी को बोनस या कमीशन पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। ड्यू बेसिस, पेमेंट बेसिस, ड्यू बेसिस बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, नन ऑफ द अबव। यदि निर्धारित लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करता है तो कर्मचारी को बोनस या कमीशन पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यू बेसिस बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। क्वेश्चन नंबर 11, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस अ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर स्लैश सेल्स एज द केस में बी एक्सीड्स। टैक्स ऑडिट अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, जिसका सकल कारोबार या बिक्री जैसा भी मामला हो डैश से अधिक हो सकता है। 35 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस, 1 करोड़ रुपीस, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स?
40 lakhs rupees. Question number 12. Which of the following is not deductible from annual value? निम्नलिखित में से कौन वार्षिक मूल्य से कटौती योग्य नहीं है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स, नन ऑफ द अबव. सभी लोग फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू? सो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर विच ऑल पर्पस आर डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू? लिए गए ऋण पर ब्याज जिसके लिए सभी उद्देश्य वार्षिक मूल्य से कटौती योग्य हैं. रिपेयर, परचेज, कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव. सो यहां पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. रिपेयर, परचेज, कंस्ट्रक्शन. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? अपेक्षित किराया क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, नन ऑफ द अबव. यहां बात हो रही है अपेक्षित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है. सो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. क्वेश्चन नंबर 15. एन इंडिविजुअल who transfer house property without adequate consideration to his owner, spouse or to minor child is called as. एक व्यक्ति जो अपने मालिक, पति या पत्नी या दो नाबालिग बच्चे को पर्याप्त विचार के लिए बिना गृह संपत्ति हस्तांतरित करता है, उसे क्या कहा जाता है? ओनर हिमसेल्फ, को ओनर्स, डीम्ड ओनर्स, नन ऑफ द अबव. सभी लोग यहां पे इसका आंसर बताएंगे. जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे. सभी का आंसर कमेंट में चेक किया जाएगा. क्या होगा इसका सही आंसर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हम बताएंगे कमेंट में. जितने भी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, अगर सही होगा तो भी बताएंगे और गलत बताएंगे तो भी हम इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताएंगे. तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर. वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जहाँ भी उनका स्टडी ग्रुप है. और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को एक बार देख लीजिए, आपके लिए काम के लायक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय.